जीव की निष्ठा उसे भगवत प्राप्ति करवा देती है। इसी बात का जागृत ये उदाहरण है भक्तमाल का अद्भुत चरित्र, संत वेशनिष्ठ हंसों की कथा। ये कथा इस बात को प्रमाणित करती है, आप चाहे जैसे निष्ठा को धारण कर लें, वह निष्ठा आपके जीवन को कृतकृत्य कर देती है। भक्त में, भक्ति में, वेश में, धाम में, नाम में, चाहे जो एक निष्ठा आप जीवन में स्थापित कर लें, वही निष्ठा आपको भगवत प्राप्ति करवा सकती है। भक्तमाल की टीका में श्री प्रियादास जी अद्भुत चरित्र का वर्णन करते हुए लिखते हैं, कोड़ी भयो राजा कियो जतन अनेक एपे, कबहु न लागे कहो हंसने मंगाइए, बदिक बुलाए कही वेग ही उपाय करो, जहाँ तहाँ ढूंढी अहो यहाँ लगी लाइयो, कैसे करी लावे में तो रहे मान सरर माझे, लावेंगे छुटांगे तब जने चारी जाइए, देखती ही उड़ी जात जाति को पिछान लेत, साधो सो न डरे जानी वेश ले बनाइए, गए जहाँ हंस संत बानो सो प्रशंस देखी जानी के बधाई राजा पास लेके आए हैं, माने मति सार प्रभु वेद को स्वरूप धारी, पूछी के बाजार लोग भूपड़ी गलाए हैं, काहे को मंगाए पक्षी अच्छी हम करे दे है, छोड़ी दीजे इन्हें देही नीठी करी पाइए, औषधि मिलाए अंग अंगनी मलाए किए, निके सुख पाए कहीं उनको छुड़ाइए, ले वो भूमि गाऊ बलि जाऊ न दयालिका, भाल भाग ताके जाको दर्शन कीजिए, पायो हम सब अब कहो हरि साधु सेवा, मानुष जन्म ताकि सफलता कीजिए, करी ले निदेश देश भक्ति विस्तार भयो, हंस हित सार जाने ही ये धारी लीजिए, बधिकनि जानी जासो खगनि प्रतीति कीने, ऐसो वेश छाड़ियो न राखे मति भीजिए। अद्भुत कथा श्री नाभादास जी वर्णन करते हैं। एक राजा है जिसे कुष्ठ रोग हो गया। वैद्य ने उपचार बताया कि हंसों को मारकर बनाई गई औषधि आपके देह के कुष्ठ को ठीक कर सकती है। तत्काल राजा आज्ञा देता है, 4 बधिक हंसों को लेने मानसरोवर गए, परंतु हंस उन्हें देखकर डर जाते हैं और उड़ जाते हैं। बधिकों ने देखा कि कोई साधु संत जब इनकी ओर आता है तब ये डरते नहीं। इस रहस्य को जानकर 4 बधिक वैष्णव वेश बनाकर फिर मानसरोवर पर गए। हंसों ने उन्हें वैष्णव वेश में देखकर भी जान लिया कि ये बधिक ही हैं, वेश बनावटी हैं। फिर भी वेश निष्ठा से अपने को बंधा हुआ जानकर बधिक हंसों को लेकर राजा के पास आ गए। हंसों को संत वेश निष्ठा देखकर भगवान ने वैद्य का रूप धारण किया। भगवान पल पल अपने भक्तों की, अपने जनों की रक्षा करते हैं। आज हंस वेश संतों की रक्षा करने के लिए भगवान एक वैद्य का स्वरूप धारण करते हैं। नगर में आकर और घोषणा करते हैं कि कुष्ठ कैसा भी हो, असाध्य से असाध्य, मैं उसकी सफल चिकित्सा करता हूँ। लोग इन्हें राजा के समीप ले जाते हैं कि हमारे राजा को भी कुष्ठ हुआ है। भगवान ने कहा कि आप इन पक्षियों को छोड़ दें, मैं आपके शरीर को अभी अभी तत्काल निरोग कर देता हूँ। राजा ने कहा, ये बड़ी कठिनता से हमें मिले हैं, यदि कुष्ठ रोग ना ठीक हुआ आपसे और हमने इन्हें भी छोड़ दिया तो हमारा क्या होगा। ये सुनकर वैद्य रूप धारण किए हुए भगवान ने तत्काल अपनी झोली से एक औषधि निकाली, पिछवा कर राजा के शरीर पर मलवाई। जैसे ही भगवान की दी गई औषधि राजा के शरीर पर मली गई, तत्काल राजा का कोढ़ दूर हो गया, कुष्ठ से उसे निवृत्ति मिल गई। इस चरित्र को देखकर बधिकों के मन में विचार आया कि जिस वैष्णव वेश का पक्षियों में ऐसा विश्वास, जिसके फलस्वरूप उन्हें जीवन दान मिल गया, उनके प्राण बच गए, इस वेश को हमने धारण किया, ये हमारे संग आ गए। यदि आज से हम सच्चे संत बन जाएं तो हमारे जीवन में क्या फलीभूत हो सकता है। भगवान की कृपा से उन बधिकों की मति पलट गई। उसी समय से वे उसी वेश के बन के रह गए। उन्होंने अपने जीवन में सद्गुणों को शामिल कर लिया। उसके प्रभाव से, उनकी निष्ठा के प्रभाव से
संत स्वरूप को धारण करने के प्रताप से वे बधिक भगवान के धाम को जाते हैं। ऐसा अद्भुत चरित्र है संत वेट्स निष्ठ हंसों का, जिनके प्रभाव से बधिक भी भगवान के भक्त बन जाते हैं और वे पापी भी कृतकृत्य हो जाते हैं। हम आप भी इसी प्रकार नाम की, धाम की, वेश की किसी भी निष्ठा को धारण कर अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। जय श्री हरि।